डॉक्टर नीलम मोहन, आपसे कई मर्तबा इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और इनफैक्ट आपने भी कई बार ये सजेस्ट किया है कि डायबिटीज से अगर बच्चों को बचाना है तो स्कूल लेवल पर आपको इसके लिए फाइट करनी होगी। शुरुआत जो बोर्ड लगाने को लेकर हुई है, सीबीएसई ने अपने स्कूल्स को कहा है इस सर्कुलर में कि हर स्कूल को ये करना होगा, वर्कशॉप्स भी करनी होंगी। मैम, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं इस तरह के स्टेप्स को? जी, पहली बात तो मैं मुबारक देना चाहूंगी ये नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एंडेवर लिया। एंड स्कूल एक पहली ऐसी जगह है जहाँ से आपके एक हैबिट्स बनते हैं। अगर आपको एक फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन करना है, कहते हैं कि स्कूल से स्टार्ट करें बिकॉज वहाँ बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टेप बहुत मुबारक बात स्टेप है, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट की। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी चीज के बारे में उससे लड़ना चाहूंगी तो पहला स्टेप है कि अवेयर हूं कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो आधा टाइम बच्चों को ये नहीं मालूम है कि अगर जो स्टडी बताती है कि अगर आपका इंटेक WHO के हिसाब से 5% ऑफ द टोटल कैलोरीज आपके शुगर के होने चाहिए, लेकिन उनका शुगर का इंटेक ऑन एन एवरेज एडोलेसेंट में रिकमेंडेशन के हिसाब से 4 गुना ज्यादा है और छोटे बच्चों में से डबल है, 2 गुना ज्यादा। तो इसका मतलब वो बच्चे सारे अवेयर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये 2 स्टेप्स इसमें आएंगे। एक तो बोर्ड है। बोर्ड से क्या होता है कि जब उस जगह पे, दैट मीन्स एटलीस्ट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का उस बच्चे को हम हक दे रहे हैं कि क्या हर बच्चे पे असर करेगी। पहली बात तो जो बच्चे उसको पढ़कर उस बोर्ड पे एक इंफॉर्मेशन है कि कॉमन आपकी रिकमेंडेशन ये है, और आपके डेली फूड में जो भी वो खा रहे हैं, सपोज एक सोडा है, सोडा में 8-10 चम्मच है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो 10 चम्मच एक कोल्ड ड्रिंक में, उनको नहीं मालूम है। तो अगर उनके सामने वो दिखा कि भाई ये कैन में मेरी 10 चम्मच चीनी जा रही है, तो शायद वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे जूस से अच्छा मैं एक फ्रूट लूं, ये अगर हम एक तरीके से डिस्प्ले करें उस बोर्ड पे तो दैट विल हेल्प इन द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से। एंड सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और इससे आगे हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या फायदा होंगे उस बोर्ड से, जो एक शुरुआत है। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई ने कहा है कि आप शुगर बोर्ड लगाइए, लेकिन लड़ाई यहां पर 2 बोर्ड से है मैम। एक तरफ है स्कूल्स का ये जो अब आएगा शुगर बोर्ड, एंड वर्सेस जो कंपनीज के, खास तौर से FSS कंपनीज के बड़े महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट्स के बोर्ड होते हैं मैम। इन दोनों की क्या कोई टक्कर है? एक तरफ आप बच्चे को सिर्फ जानकारी दे देंगे कि हाई शुगर से ये होगा, वो होगा, वो होगा। दूसरी तरफ वही बच्चा जब स्कूल से बाहर जाएगा तो उसको करोड़ों रुपए के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं बाहर, जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उसमें उसको इतने लालच भरे हाई शुगर, हाई फैट प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट मिलेगा कि ऐसा लगता है कि स्कूल वाला बोर्ड संभवतः छोटा पड़ जाए। तो मैम, ये 2 बोर्ड्स की लड़ाई है, इसको कैसे समझना होगा और आपका इस पर क्या टेक है मैम? दीपक जी, आपको सलाम, जो इतना बढ़िया आपने सोचा। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये सच है। क्योंकि जो एक स्कूल में एक शिक्षा दी जाती है, कहते हैं वो फाउंडेशन रहता है आपकी एक आदत आपकी। मैं आज तक एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे वो प्रेयर्स की आदत अभी तक है, चाहे वो क्रिश्चियन तरीके से किया जाए, जो भी अंग्रेजी में किया जाए, जिस तरीके से भी एक आदत आपके अंदर डाली गई थी बचपन में, जो मुश्किल से निकलती है। सिमिलरली मैं मानती हूं कि वो दूसरे जो बोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट्स पड़ेंगी, उसके लिए हमने पहले ही ये बात की थी, और आपको प्रभावित करने की मैंने बहुत कोशिश की थी आपके जरिए, पब्लिक को और सिमिलरली गवर्नमेंट को, कि जिस तरीके से अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी जगहों पे एडवर्टाइजमेंट बैन किए जा रहे हैं टीवी मीडिया पे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम, द चिल्ड्रन टाइम, जो एक देखते हैं उसे, जो एक प्राइम टाइम
पब्लिक परसीव करती है कि इस टाइम अधिकतर बच्चे या एडोलेसेंट्स उसे देखते हैं, तो उसे बैन करने की काफी कंट्रीज में ये संभावना और ये शुरुआत हुई। एंड इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने देखा है। सो आई थिंक इंडिया भी नेक्स्ट स्टेप ये लेने में दूर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया और हमेशा जब कभी भी जी टीवी पे ये ऐसे कोई मुद्दे उठते हैं तो सुनर और लेटर वो ऊपर पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये मुद्दा हमने उठाया था कि क्यों नहीं ये स्कूल्स के जरिए ये किया जाए बोर्ड, और बोर्ड के जरिए मेरा इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि हमें उसे एक इंफोग्राफिक्स और एक वेरी रिप्रेजेंटेटिव कलर्ड फोटोग्राफ्स जिसमें कितना उसमें शुगर है, कितना उसका हार्म है, इस तरीके से अगर हम उस प्रभावित, और स्कूल के अंदर ही मेरी ये एक सजेशन रहेगी कि एक वीक में फूड हेल्थ वीक सेलिब्रेट करें, उस टाइम में जब ये सारे फूड्स की बातें हों, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हमारी डाइटिशियन ने बताया है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना है, और घर पर भी अगर वो ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं तो क्यों नहीं, बट ऑलमोस्ट स्कूल में भी हाफ द टाइम इज देयर एंड बाकी का टाइम सोने में लग जाता है, तो स्कूल में भी हाफ टाइम है। तो मेरे हिसाब से स्कूल के इस एंडेवर बोर्ड में हमें कैंटीन के जो मालिक हैं और कैंटीन के जो इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की, कलीग्स की इस तरीके से विद स्टूडेंट्स पेरेंट वीक एंड यू नो जो अच्छी तरीके से वहां पर प्रभावित तरीके से कार्टून्स बनाए, इंफोग्राफिक्स बनाए, उनको एक उस क्लास को अवार्ड दिया जाए। ऐसे एंडेवर्स करने से मेरे हिसाब से, मेरा दिल कहता है, ये ब्यूटीफुल स्टेप है, बोल्ड स्टेप है एब्सोल्युटली मैम, टुवर्ड्स प्रोग्रेशन, जिसमें मैं एक फ्यूचर अच्छा देख पा रही हूं। और नेक्स्ट स्टेप विल बी सोशल मीडिया एंड टीवी मीडिया में हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को किस तरीके से बैन करें। एंड यू राइटली सेड मैम, आपने बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया, और मैम तो हमारे साथ बैठी ही हैं फटके मैम, हम उनको भी ये सजेशन देना चाहेंगे, और आपके साथ साथ हम मैम का सजेशन पूरे सारे स्कूल्स को देना चाहेंगे सेकंड्स में। चाह रही हूँ कि एक पेरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्टडीज बता रही हैं कि इंक्रीज शुगर इनटेक एंड रिफाइंड कार्ब से आपका मेंटल अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है। दैट इज अ वेरी गुड वे टू सी कि ये दिस इज समथिंग विच विल टच द पेरेंट्स। सेकेंड, जो आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, उसमें पेरेंट्स को एक आईडी होता है जो ऐप वो बच्चे अपने फोन पे डाउनलोड कर लेते हैं, और जब पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो वो उससे मंगा लेते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता चलता है। तो मैं पेरेंट्स को ये भी बता चाहूंगी कि जब ये ऑनलाइन कुछ मंगा रहे हैं, आप पैसे देते हैं, लेकिन वो देख लें आपके ऐप का कोई मिसयूज ना हो। एब्सोल्युटली, यानी कि ओवरसाइट बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली मैम, आई एम सॉरी, आप मेरे को इंटरप्ट करना पड़ा आपको, लेकिन आपने जो बताया उसके कुछ चीजें हमने अपने लोवर बैंड्स में भी डाली हैं, तो वो पेरेंट्स के बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए।